इस वीडियो में मैंने जो जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उन सब की डिटेल्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कौन सी मशीन यूज करी है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कुलर प्लाजो बनाना बताऊंगी, यानी कि फुल घेर वाली प्लाजो सिर्फ 2 मीटर कपड़े से कैसे बनाते हैं मैं वो आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने 2 मीटर ये क्रेप का कपड़ा लिया हुआ है और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे फोल्ड करना है कपड़ा। तो ये मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। ये मेरे कपड़े की लेंथ है, यानी कि 2 मीटर कपड़े को मैंने लेंथ वाइज सेंटर से फोल्ड किया है। और ये साइड फोल्डेड साइड है, ये कपड़े की किनारी है। ये देखिए दोनों साइड पे ये किनारी हो गई और ये साइड जो है ये ओपन साइड है। और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है जो कि 44 इंच है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका कितने मेजरमेंट के लिए कितना कपड़ा लगेगा, आपको किस हिसाब से कपड़ा लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपने प्लाजो की रेडी नाप लें। आपको जितनी लंबी प्लाजो चाहिए उतनी रेडी नाप लें और उसमें ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें, या फिर आपको जितनी भी चौड़ी बेल्ट चाहिए 3 इंच चौड़ी चाहिए तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और उसमें नीचे से दबाने के लिए 1.5 इंच करीब एक्स्ट्रा और आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा उसका आप डबल कर दें, उतना इंच का कपड़ा आपका यूज होगा। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में मेरे को प्लाजो की रेडी नाप चाहिए 36 इंच और उसमें मैंने 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा ऐड किया तो 38 इंच आया। और नीचे 1.5 इंच मैंने दबाने के लिए मार्जिन लिया है तो ये 39.5 इंच करीब आया, यानी कि यह हमारा 1 मीटर कपड़ा हुआ। और अब जितना भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसको हमें डबल कर देना है। तो यानी कि मेरा 39.5 इंच आया तो मैं उसका डबल कर दूंगी। तो 39.5 का डबल हुआ 79 इंच, यानी कि 79 इंच हमारा 2 मीटर कपड़ा होता है। अब मैं मार्किंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ टॉप में मैं ओपन वाली साइड में एक कोने पे मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हमारी बेल्ट के लिए निशान है, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब इसके नीचे से मैं लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे प्लाजो की रेडी नाप है 36 इंच, उसमें 1.5 इंच में नीचे दबाने के लिए मार्जिन ऐड कर रही हूँ तो 37.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पर यही ओपन वाली साइड से मैं यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाऊंगी, लेकिन प्लाजो बनाने में हम कमर का मेजरमेंट नहीं लेते हैं, हम अपने हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो आपका जितना भी हिप राउंड है उसको आप 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 से 2.5 इंच करीब आप एक्स्ट्रा ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें मैंने 4 से डिवाइड किया उसको तो आया 9 इंच और 9 में मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ तो आया 11.5 इंच। तो मैं यहाँ कोने पे 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और सेम यही निशान हमें जो हमने मेजरमेंट लगाया उसके सामने वाली साइड के दूसरे कोने पे लगाना है, इस तरह से ये देख सकते हैं। और ये हमारे प्लाजो की लेंथ है और यहाँ पर कोने पे भी हमें सेम 11.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पर जहाँ पे हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया था, इसके नीचे पे मैं एक और निशान लगाऊंगी 3 इंच पे, क्योंकि मेरा जो इलास्टिक है वो 1.5 इंच का है। तो जितना भी आपका इलास्टिक है उसका डबल आप यहाँ पे निशान लगाएं। और सेम उसी तरह से 3 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और अब इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है और इसी शेप में हमें इसको कट भी कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कटिंग कर दी है। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको उठा के हमें पहले वाले पार्ट के ऊपर रख देना है, यानी कि इस तरह से रखना है जैसे कि दोनों की सीधी वाली साइड एक तरफ को होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल मिलाते हुए सेम डिजाइन के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। देखिए सीधी वाली साइड इस तरह से और इसके 4 पार्ट्स हमारे इस तरह से हो गए हैं और ये वाली साइड मिलते हुए होनी चाहिए। अब मैं इसके आसन के लिए निशान लगाऊंगी। तो आसन मेरे मेजरमेंट में है 11 इंच और ये 11 इंच किस तरह से आया है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और 11 इंच में मैं 2 इंच की एक्स्ट्रा ऊपर जो हमारी बेल्ट हमने ऐड करी थी उसका लूंगी। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से अंदर को 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है क्रॉच कर्व के लिए। और अब हमें इस पॉइंट को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से टेढ़ा हमें ज्वाइन करना है, इसको स्ट्रेट ज्वाइन नहीं करना है, इसको टेढ़ा इस तरह से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे क्रॉच का कर्व बनाना है और यहाँ पर नीचे पे मैं ताकि कॉर्नर ना निकले करके इसको हल्का सा घुमाव देते हुए ऊपर को इस तरह से शेप दे रही हूँ। अब हमें इसका आसन कट कर देना है और इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी हमें इस तरह से घुमाव देते हुए इसको भी कट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये 4 पार्ट्स बन गए हैं।
तो अभी मैं इसके जो ऊपर के 2 पार्ट्स हैं वो अलग हटा दे रही हूँ, और ये जो नीचे के 2 पार्ट्स हैं ये देखिए दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए होनी चाहिए, और एक के ऊपर एक इस तरह से हमने रखना है और इनके आसन को ज्वाइन कर देना है। सेम इसी तरह से ये दोनों पार्ट्स के भी हमें आसन ज्वाइन कर देने हैं। तो ये देखिए ये दोनों को हमने इस तरह से मिलाया और इसके आसन में हमें सिलाई लगानी है। और ये देखिए मैंने इसका आसन ज्वाइन कर दिया है, और अब इसको ओपन करके हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर हमें अपना दूसरा पार्ट भी इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल रख देना है। और देखिए दोनों की राइट साइड दूसरे की ओर फेस करते हुए होनी चाहिए, और इसकी हमें जो साइड्स हैं वो ज्वाइन करनी है। ये देखिए ये दोनों साइड हमें इसमें दोनों साइड में ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है यहाँ पर, ये देखिए दोनों साइड से हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब मैं इसकी बेल्ट बनाऊंगी। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने ऊपर से जो 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर फोल्ड कर देना है, और इसके बाद मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक मैंने लिया है, इलास्टिक की लेंथ आप अपनी कमर से 3 इंच कम लें, और इसके बीच में हमारी इतनी जगह होनी चाहिए कि हमारा जब इलास्टिक हम इसमें इंसर्ट करें तो ये आराम से आ जाए। अब इसमें आप प्रेस करके इसको अच्छे से दबा लें ताकि इसको सिलाई करते टाइम ज्यादा झोल ना आए। तो इस तरह से दबा लिया है मैंने। अब आधा इंच का हमें अंदर को फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगानी है। इसके पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसको आधा इंच करीब अंदर को फोल्ड किया है, और अब यहाँ पर मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। और हमारा यहाँ पर हमें एंड में थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि हम इसके अंदर अपना इलास्टिक को डाल दें। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा झोल आया हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा इलास्टिक आएगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो हमने जगह छोड़ी थी यहाँ से इलास्टिक को डालना है, और दूसरे साइड से हमें इसको बाहर निकाल देना है। तो पूरे में इलास्टिक लगा देना है। ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल दिया है। अब हमें इसको सिलना है। तो सिलने के लिए इलास्टिक को एक के ऊपर एक इस तरह से हमें रखना है, और इसमें 4-5 बार आप इस तरह से इसमें सिलाई लगा दें। इसके बाद इलास्टिक को अंदर को डालते हुए हमें इसका जो ओपन साइड है इसको भी बंद कर देनी है। इसको फोल्ड करके यहाँ पर आप सिलाई लगा दें। इसके बाद ये देखिए मैंने इलास्टिक लगा दिया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आप एक सिलाई और लगा सकते हैं इलास्टिक को खींचते हुए, और इसके बाद हमें जो इसके इनर लेग्स हैं उनमें भी सिलाई लगानी है, और जो नीचे का पार्ट है इसको भी आप डबल फोल्ड कर दें। ये नीचे साइड में पूरे में इसको डबल फोल्ड कर देना है, और ये मेरी प्लाजो बनके तैयार हो गई है।